राजस्थान। राजस्थान सुनकर हमें धोरों की धरती, राजा महाराजाओं का इतिहास और यहाँ की संस्कृति याद आती है। राजस्थान में अनेकों कलाएं हैं। कुछ ऐसी कलाएं हैं जो यहाँ जन्मी हैं, तो वहीं कुछ कलाएं हैं यहाँ रहकर फली फूली हैं। उन्हीं कलाओं में एक कला है ब्लू पॉटरी, जो अपने चमकीले और नीले परिदृश्य से हर देखने वाले को आकर्षित करती है। गुलाबी नगरी जयपुर में ब्लू पॉटरी को शुरू करने का श्रेय महाराजा मानसिंह प्रथम को जाता है, लेकिन इस कला का विकास महाराजा सवाई राम सिंह के समय में हुआ था। नीली मिट्टी के बर्तनों की ये शानदार तकनीक मूल रूप से तुर्की और फारसी की धरोहर है, जो 14वीं शताब्दी में तुर्की विजय के साथ भारत तक पहुंची और बाद में मुगल संरक्षण में फली फूली। नीली मिट्टी के बर्तन बनाने की ये प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई चरण शामिल है। अपने 40 किलो तो अपन लेते हैं क्वार्ट्ज पाउडर लेते हैं और प्लस 5 किलो कांच लेना पड़ता है और 1 किलो कतीरा, 1 किलो मुल्तानी मिट्टी। इसको फिर पीस कर मिक्स करने के बाद में और फिर उसको ऐसे गोला सा बनाकर और उसको 2 दिन के लिए छोड़ा जाता है। तो हल्का सा गीला करके फिर उसकी छिलाई होती है। छिलाई होने के बाद में फिर उस पर जो पेस्ट रहता है ना, उसको हल्का हल्का सा पेस्ट लगाना पड़ता है। लगाने के बाद में फिर वो सैंड पेपर से उसको फिनिशिंग करके फिर उसको जॉइंट करना पड़ता है। फिर उसके बाद में लास्ट में जाके फिर वाइट कोट होता है। वाइट कोट के बाद में फिर डिजाइन पे जाता है। वो डिजाइन वाला कलर भी भरता है, डिजाइन भी करता है, दोनों काम करता है वो। पॉटरी वर्तमान में जयपुर की एक जानी मानी कला बन गई है, जो कई लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। ये चीज यहाँ पे शुरू हुई थी 1886 से। फिर इसमें स्टार्टिंग में सिर्फ 2 ही ब्लू बनता था। पहला तो ये वाला ब्लू जो अपना जयपुरी ब्लू है, और जैसे दूसरा ब्लू अपना ये लाइट ब्लू। फिर जैसे जैसे टाइम में चेंज हुआ, तो किसी को जैसे ना येलो चाहिए, फिर किसी को हरा चाहिए, किसी को ब्राउन चाहिए। फिर हमने धीरे धीरे अदर्स में बनाए, बट इसमें मेन तो यही ब्लू बनता था जो है लाइट ब्लू। फिर हमने इसमें है ना बहुत सारी चीजें बनाई। इस कला की नई नई कलाकृति व डिजाइन जयपुर ब्लू पॉटरी को अपने पारंपरिक और नीले रंग की सजावट से इस कला को नया रूप देने और संरक्षित करने में कामयाब रही है। जयपुर में कई नीली मिट्टी के बर्तनों की दुकानें और प्रशिक्षण स्कूल उभर रहे हैं, जो राजस्थान आने वाले सैलानियों को खूब लुभा रहे हैं। दूर दराज से आने वाले पर्यटक इस कला को सीखने और समझने के लिए अपना समय दे रहे हैं। इस कला को अपनाने के लिए सैलानी वर्कशॉप में भाग ले रहे हैं, जिसके लिए सैलानी बाकायदा पैसे भी खर्च कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की इस कला में धीरे धीरे रुचि कम हो रही है। इतने वर्षों और तकनीकी प्रगति के बाद कुशल कुमार और उनकी कला धीरे धीरे लुप्त हो रही है। आज इस कला को निखारने वाले कारीगरों को भुला दिया गया है और वह गुणवत्तापूर्ण मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के काम को प्रस्तुत करने की अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कई लोगों के लिए यह आजीविका का एक तरीका हुआ करती थी, जो आज शिल्प की बिक्री में भारी गिरावट के कारण कुशल कुमार वंचित, खोए हुए और बिना आय के रह गए हैं। राजस्थान में कम होते इस सौंदर्य कला को जीवंत रखने के लिए हमें और आपको प्रयास करने होंगे। आइए मिलकर इस कला को बढ़ावा दें, अपने कुशल कारीगरों के गुणों को बढ़ावा दें, लुप्त होती इस नीली चमकीली कला को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएं, राजस्थान के सौंदर्य को बचाएं।